रिकॉर्डिंग ऑल्सो। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हेलो हेलो हेलो। So your voice is echoing. One second. Yes, now it will not echo. Okay. टेक्निकल ग्लिच है ना, एक साथ में बहुत सारा आ जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? अच्छा, now there is a method called as Taylor's method. ये ट्राई करना घर पे। कभी कभी टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए आसानी एडवांस एडवांस क्वेश्चंस के अंदर ये काम लगता है। अच्छा, ये क्या है? हमको मालूम है कि f was minus kx, ये मालूम है आपको? अच्छा, f डैश निकालूंगा तो f डैश मतलब इसका डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना विद रिस्पेक्ट टू x। हेलो, खाली मेथड बता रहा हूँ, सब मैथमेटिक्स में मैग्लॉरिस थ्योरम और ये थ्योरम और वो थ्योरम पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? वो f ऑफ 0 प्लस f डैश 0 साइन x का tan x का वो सीरीज बनाते हैं उससे, तो उधर से ये डराइव हुआ है। अभी वो सब उसमें ओके, मुझे कुछ ज्यादा पता भी नहीं है, मैं सिर्फ टेलर्स मेथड के बारे में बात करता हूँ, ठीक है? अभी टाइम पीरियड जब भी निकालने का रहेगा ना, तो इसका फॉर्मूला रहेगा 2 पाई रूट ऑफ अंडर रूट m बाय f डैश ऑफ 0। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है टेलर्स मेथड से। आपको कुछ भी f डैश दिया है, आपको कुछ भी f दिया है, व्हाट इज f स्टैंड फॉर? फोर्स। ये फोर्स है भाई। सपोज f आपको दिया है, सपोज कभी कभी क्या होता है, एनर्जी दी रहती है, एनर्जी दी रहती है, कौन सा फंक्शन है, मुझे कुछ भी दिया है यार, ए नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे कुछ दिया है ना, ऐसे कुछ। अरे कुछ एग्जांपल ले लो यार, कुछ हाँ, ये तो सबसे पहले एफ निकालने का, एफ कैसे निकालेंगे? माइनस डी बाई डी एक्स। ये कॉस की जगह मैं साइन कर लूं, चलेगा क्या? ज्यादा बेहतर होगा। वो डेरिवेटिव निकाल के एफ डैश 0 डालेंगे तो नहीं आएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये बोलो जल्दी, क्या हो जाएगा? माइनस ए डैश कॉस थीटा, सही है क्या? नहीं नहीं, कॉस थीटा Yes, sir. सही है। कॉस की डबल डेरिवेटिव निकालने में कॉस थीटा, ये क्या हो गया? क्या हो गया भाई? साइन थीटा प्लस हो गया। एफ डैश निकालो, कितना हो गया? सही है क्या? हेलो बोलो। यस सर। अब इसमें एफ डैश 0 डालो, 0 डालो मतलब जो फंक्शन था उसको थीटा को 0 डालो, तो कितना हो जाएगा? ए नॉट। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट ऑफ अंडर रूट m बाय ए नॉट। अरे मजा आ गया सर, गेटिंग इट और नॉट? ये स्टोर करके रखना, ये 2020 का जो एडवांस पेपर आया था उसमें बहुत, मतलब एक तो मेथड था जिससे लंबा मेथड था, याद है वो एनर्जी वाला मेथड है। एनर्जी का इक्वेशन लिखो, एक बार डेरिवेटिव लो, फिर उसको इक्वल टू 0 करो, ए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। या दूसरा वाला मेथड मैंने आपको बताया था, टॉर्क मेथड, याद है क्या? यस कभी सर। कभी ये टेलर मेथड भी चल जाता है, कभी कभी ये टेलर मेथड भी चल जाएगा। तो ये ट्राई करना, जब भी सम्स दिखाई देगा इसको ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इजी है ना? 2 पाई रूट ऑफ m बाय f डैश ऑफ 0, ठीक है? बट एफ इज माइनस डी बाई डी एक्स है। हाँ, दैट विल निग्लेक्ट, वो माइनस साइन उसमें चला जाता है ना, फिर एफ इज माइनस के एक्स में इक्वेटिंग करने में। हेलो, ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ठीक है, तो दैट विल गो अकॉर्डिंगली। यहाँ पर अगर आपको टाइम पीरियड पूछा है ना एसएचएम का, अगर आपको ऐसे पूछा इज इट एग्जीक्यूटिंग एसएचएम और नॉट, तो फिर वो दूसरा रास्ता है। यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या है कि आपको दिया है कि एसएचएम कर रहा है, उसका टाइम पीरियड निकालने का, करेंगे ना? दिस वाज जस्ट अ बेसिक शॉर्टकट, वरना आपको कन्वेंशनल मेथड्स पता है। विल कम टू क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना।
Question number 4. Listen to me, just pay attention. A long non-conducting massless rod of length L pivoted at its center balanced with a weight of W at a distance x from the left end. At the left and the right end, the rods are attached to small conducting spheres with positive charge plus Q and minus Q, plus Q and 2Q respectively at a distance h. Beneath each of the spheres is a fixed positive charge plus Q. और मजा आने वाला है. देखो इधर ये एक रॉड है, massless rod of length L, pivoted at the center with a weight W at a distance x from the left end. At the left and the right end, there is attached positive charge Q and 2Q. क्या सही मान रहे हो? At a distance h below, beneath, h beneath, there is positive charge Q and there is positive charge Q. बोलो भाई. हेलो. Yes, sir. क्या ये नहीं लग रहा है वो हमारा लैडर वाला टाइप का सम है जो हम लोग करते थे? नेट फोर्स इज 0, नेट टॉर्क इज 0. अरे ये भाई ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है. कैन आई से दिस विल प्रोवाइड अ रिएक्शन आर? तो मालूम है सबको. और ये क्यू क्यू क्या प्रोवाइड करेगा? ये भी एक फोर्स प्रोवाइड करेगा ऐसे, और ये भी एक फोर्स प्रोवाइड करेगा ऐसे. बोलो भाई. Yes, sir. Find the distance x where the rod is horizontal and balanced. कर सकते हैं क्या? Up is equal to down, left is equal to right. पहला concept. दूसरा वाला net torque about the center is 0. या net torque about any damn point is 0 because net torque at any point is constant. चलो करो, खुद से करो, खाली इक्वेशन तो लिखो यार. डिस्टेंस x तो फटक से मिल जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है. पहला इक्वेशन क्या है? F net is 0. 1 plus F2 plus R is W. ये मिल गया पहला. नेट टॉर्क 0. Can I take about the center? So torque about the center is 0. So F1 into L by 2. Okay. ये ऐसे घुमाने वाला है. ये ऐसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा. मतलब it will become W into a L minus L by 2 minus X plus F2 into L by 2. सही है क्या? ऐसे कुछ लिखा है. What is F1? K Q by H square. What is F2? K 2Q by H square. ये आपके सामने कुछ ऐसे कुछ आएगा. यहाँ से आप इक्वेट करो x का वैल्यू, तो x का वैल्यू दिखाई देगा. बोलो सही लिखा है क्या? सही. हेलो, कर सकते हैं ना फिर? Yes, sir. दूसरा वाला क्या बोल रहा है? What should be the value of H so that rod exerts no force? मतलब क्या 0 है? R. R 0 है. R को 0 करना है. मतलब ये इक्वेशन में अगर R को 0 कर दूं तो F1 plus F2 should be W. अरे भाई what is happening? तो F1 plus F2 should be W. तो F1 F2 मालूम है ना आपको ये?
और W सही है क्या? You can find the value of H in these terms, right? ये देखो ना, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? K 3QQ by H square should be W. तो H मिल गया ना भाई? हेलो बोलो, क्या था Yes, इसमें? sir. मिल गया, इजी है. इग्नोर द फोर्सेस बिटवीन Q एंड O. डायगोनल फोर्सेस को इग्नोर करना है, वो तो इन लोगों ने वैसे ही इग्नोर कर लिया है. सही है ना? वरना उसके कंपोनेंट्स निकालना पड़ेगा, तो वो तो रहेगा ही नहीं. गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. ये तो ऐसे टाइप के समझा, मैंने कहा था सब्जेक्टिव कंपैरेटिवली इजी है. एक बार वो सब फॉर्मेट हो जाएगा तो सब्जेक्टिव कंपैरेटिवली बहुत इजी है. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे. अब इसमें एक क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन. अच्छा वाला क्वेश्चन है. ये सर्कुलर मोशन का सम है. कर सकते हो ना वो हाईएस्ट पॉइंट पे जिधर वो सर्कल छोड़ेगा और प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा. अरे यार कम ऑन मैन. उसके साथ में चार्ज भी क्यूई भी डाल दिया है उसने, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग कर सकते हो. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन से तो सॉल्व हो ही जाएगा. करेंगे ये चीज ध्यान में रखना, अच्छे वाले समझे तो. ये क्वेश्चन नंबर 7 पर आता है. मैं शायद एक ठीक है, एक शॉर्टकट यहाँ पे काम लगे बहुत, तो मैं बताता हूँ. टेलर्स मेथड याद रखना, बहुत सारा ट्रेंडिंग है आजकल टेलर्स मेथड. तो मैं कल किधर पढ़ रहा था तो टेलर्स मेथड मुझे मिला, मैं बोला यार बता देता हूँ आपको. अच्छा हुआ एसएचएम का सम आया यहाँ पे, तो टेलर्स मेथड क्लियर हो गया, वरना मैं फिर से भूल जाता था. 8 point charges of charge magnitude Q are arranged in the corners of a cube of side of length L. क्यूब है, आपको मालूम है कि यहाँ पर चार्जेस रखे हैं. ठीक है, ठीक है. साइड ऑफ लेंथ L है, इसका लेंथ L है. Arrangement is made in such a manner that the nearest neighboring charge has opposite charge of the sign. हाँ ठीक है. अब यहाँ पर क्या होने वाला है? जो नेबरिंग चार्ज है वो, नेबरिंग जो है वो ऑपोजिट वाला है. मतलब अगर ये Q है तो ये माइनस Q है, तो ये Q रहेगा, तो ये क्या रहेगा? माइनस Q. ये Q, ये कितना रहेगा अंदर वाला? माइनस Q. ये Q है ना, बराबर है क्या? देखो ना, हर एक का बाजू वाला क्या होना चाहिए? माइनस Q होना चाहिए. सही है क्या? Yes, sir. हर एक का बाजू वाला जो है नेबरिंग जो है वो माइनस Q होना चाहिए. ठीक है, ये कह रहा है. इनिशियली द चार्जेस आ रहा है रेस्ट, ये रेस्ट पर है सिस्टम. मतलब कौन सा एनर्जी स्टोर्ड है? पोटेंशियल एनर्जी. सो कैन आई से द इनिशियल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. बराबर क्या? ये मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आपको, वरना तो आप बोलेंगे Q1 Q2 by R ना, के Q1 Q2 by R, पागल हो जाएंगे इधर से उधर से इधर से. है एक कॉन्सेप्ट है वो, फटक से शॉर्टकट से आ जाएगा. द सिस्टम इज फ्री टू मूव नाउ, उसको छोड़ दिया. व्हाट विल हैपन टू द अरेंजमेंट? ऑब्वियसली क्या होने वाला है? इट विल श्रिंक. तो नेबरिंग जो है वो अट्रैक्शन है ना. हेलो, Yes, sir. यस और नो? श्रिंक हो जाएगा सिस्टम. And does the cube shrink? Obviously. Calculate the velocity of each when side length cube formation changes from L to NL, where N will be some fraction, L/2, L/3. ये कह रहा है कि पहले L था, बाद में कितना हो गया? NL हो गया. तो NL के साथ में वो काइनेटिक भी आएगी एनर्जी, बिकॉज इनिशियली ओनली पोटेंशियल वाज देयर ना. फाइनली कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल भी है प्लस काइनेटिक भी. और कह रहा है कि क्या ढूंढने का? वेलोसिटी ही ढूंढने का. हाँ तो ठीक है, मिल जाएगा. देखो, या तो मैं कह सकता हूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, ऐसे भी बोल सकते हैं. या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग.
तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज, या डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी बोल सकते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेगा। अभी मेरी बात सुनना, मजा आने वाला है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा, शॉर्टकट रहेगा n/2 into energy of any one charge। ये शॉर्टकट है, वरना करते रहो। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आता है ना ऐसे क्यूब का, उसके लिए ये शॉर्टकट है n/2। ये बताया मैंने पहले कभी, ये शायद बताया Yes, था sir. मैंने। ट्राइंगल और रेक्टेंगल शायद मैंने बताया था वो टाइम पे। हम लोग, मैंने कहा था क्यूब वाले सम्स आएंगे शायद वो टाइम पे। ठीक है, n कितना है 8. इनटू एनर्जी ऑफ दिस वन लेते हैं, एनी वन चार्ज। चलो बोलते जाओ। तो बोलिए 1, इसको पकड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी सबके साथ में इसका रिलेशन बनाने का। हेलो, तो क्या रहेगा? चलो 1 और 2 के बीच में क्या रहेगा? -kq² एकदम ध्यान से। ये किसके बीच में? 1 और 2। 1 और 4 के बीच में? बराबर क्या? एक चीज को ध्यान से लिख लो, वरना के ऊपर नहीं लिखेंगे तो नहीं समझ में, कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। हेलो, Yes, sir. फिर आगे, आगे कौन है? जल्दी जल्दी। 1 और 3। Plus kq² by √2. ये √12। ये 1 और 3। और कौन है? 1 और 5। अरे बोलो ना यार। हेलो, Yes, sir. हेलो। और कौन है? 1 और 8। क्या रहेगा? जल्दी जल्दी यार। -kq² by 1 और 7। plus kq² by √2. कौन बचा? 1 और 6। 6 मजा आएगा। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। माइनस kq² by √2. √3n। कुछ बचा क्या? 1 to 2 1 to 3 1 to 4 1 to 5 1 to 6 1 to 7 1 to 8। अरे मजा आ गया सर, हो गया। ये आंसर कंप्लीट हो गया इसका। सी, ठीक है। अब ये इनिशियल है, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये इनिशियल है। फाइनल क्या रहेगा? एल की जगह क्या डाल देना? NL। NL. हो गया आंसर। दोनों को माइनस कर लो, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। हो गया आंसर, खत्म। में समझ में आ रहा है? ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, वरना आप करते रहो, आपको नहीं आएगा। ये वाला शॉर्टकट है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। कोई इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। ओके, ओके। क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं सब तो नहीं कर सकता हम लोग, मगर 8th वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, पढ़ लेना थोड़ा। तो स्पेयर वाला है, स्पेयर याद है? स्विच बंद करते हैं, ओपन करते हैं, ये वाला, ये कर लेना तुम लोग। करना है तो कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे 10th वाला क्वेश्चन कराने का, 10th और 11th भी बहुत अच्छा है, सब तो नहीं कर सकते, ठीक है। देयर आर टू concentric spherical shells of radius r and 2r, दिख रहा है ना? इनिशियली चार्ज गिवन टू द इनर शेल, तो यहाँ पर चार्ज क्यों हमने इनर शेल को दे दिया है। नाउ स्विच S1 is closed,
S1 इज क्लोज मतलब कौन सा अर्थिंग हो रहा है, इनिशियली क्या हो रहा है? अरे यार बोलो ना यार, कौन कौन इज अर्थ, बराबर क्या ये तो मतलब यहाँ से क्यू ही आने वाला है, मालूम है ना, अर्थ वाला, ऐसा आपको मालूम है यार। ये होगी, अब क्या निकालने का हम लोग को? मेरे को मालूम है कि ये क्यू स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस करेगा। हम कर चुके हैं, 10 बार कर चुके हैं ऐसे टाइप के सम, सही है क्या? मैंने कहा बार वाला अगर अर्थ होता तो एक कैपेसिटर बनता है, कैपेसिटर बनेगा तो स्पेरिकल कैपेसिटर में बार वाला अंदर अंदर वाला प्लस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही जाना चाहिए ना। हेलो यार, ऐसा अभी सब लोग बोलो ना इतना, तो ये बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बिकॉज ये अर्थ है। यहाँ से जो क्यू ही फ्लो होने वाला है दैट इज माइनस क्यू, और अंदर जाके बैठ जाएगा। दिस इज स्टैंडर्डली अंडरस्टूड, ठीक है? ये पहला केस है, करने की जरूरत नहीं है, करना है तो आप कर सकते हो। नाउ द स्विच S1 is closed and open, okay, open कर दिया, then S2 is closed and open, तो S2 को भी क्लोज और ओपन किया हमने, ओपन कर दिया तो इधर माइनस क्यू आके बैठ गया, बराबर क्या? अब सेकेंड केस में क्या कर रहे हैं हम लोग? बेटा क्या कर रहे हैं? इसको बंद कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं, सही है क्या? तो यहाँ पर तो माइनस क्यू बैठा रहेगा ना, इसको कुछ नहीं, इधर क्यू ही आ जाएगा, चेंज हो जाएगा ना भाई। चलो अभी एक काम करते हैं, पोटेंशियल एट इनर जीरो लिखते हैं। यहाँ पे तो हमने पोटेंशियल एट आउटर जीरो लेकर के ये माइनस क्यू निकाल लिया, वो डायरेक्टली रिजल्ट है। पोटेंशियल एट इनर स्फीयर क्या है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, के ए क्यू ही बाय माइनस के क्यू बाय वन टू बिकम इक्वल टू जीरो। ये कितना होता है, क्यू ही कितना होता है? क्यू बाय टू कैन आई से दिस इज ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन, बराबर क्या? सेकेंड ऑपरेशन होगा ना, तो क्या होगा करके देखना, फिर अंदर में क्यू बाई टू आ गया तो बाहर कितना आ गया, माइनस क्यू बाई टू, फिर से अंदर वाला करेंगे तो क्यू बाई फोर हो जाएगा। अरे आधा हो रहा है, देखो ना यार, एट द एंड ऑफ द डे इधर क्यू देके इधर कितना मिला, क्यू बाई टू मिला, तो अगर अंदर हम लोग क्यू बाई टू देंगे तो बाहर फिर से अंदर कितना मिलेगा, क्यू बाई फोर मिलेगा। इसको देखो ना यार, ये स्टार्ट में दिया था, ये एंड रिजल्ट है, सही है क्या? ऐसा तो एन टाइम्स रिपीट करेंगे तो क्यू बाई टू रेस टू एन हो जाएगा क्या? ऐसा कैन आई से क्यू इनसाइड आफ्टर n टाइम्स will become q by 2 raised to n, ये मानते हो क्या? ऐसा बार बार थोड़ी सॉल्व करना है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द शेल्स। अरे भाई, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर क्या फॉर्मूला क्या है? क्यू वन के हाँ, क्यू के क्यू इनसाइड वन अपॉन छोटो रेडियस माइनस वन अपॉन बड़ो रेडियस, डन। क्या होता है, क्या हो गया? ए क्यू बाय टू रेज टू एन प्लस वन 2 raised to n, ये क्यू इनसाइड, सही है, प्लस वन कहाँ से आएगा, किधर आ गया, वन अपॉन छोटो रेडियस माइनस वन अपॉन बड़ो रेडियस, ये सही है क्या? ऐसा हाँ तो वो टू बाहर निकाल दो, 2 raised to n plus 1 हो जाएगा, वो ठीक है, दैट इज ओके। तो ये सबको समझ गया रहेगा? हेलो, मैं नई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं पुरानी बातें ही कर रहा हूँ, हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ में मिला रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 पर आता है, ये ग्राफ वाला भी पढ़ाया था मैंने, कि कौन सा चार्ज किधर है, याद है? अरे भाई हेलो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नेगेटिव है, बीच में जीरो है, वो देखना पड़ेगा, तो वो देख लेना, अच्छा वाला समय है। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, ये नई टाइप का समय, नई टाइप का समय मतलब वो बारिश वाला समय, बारिश गिर रहा है, और थ्रस्ट फोर्स वाला, थ्रस्ट फोर्स वाला, ठीक है? देखते हैं हम लोग
क्या हो रहा है? A rectangular tank of mass m naught and charge q is placed on a smooth horizontal surface. A horizontal electric field exists in the region. तो यहाँ पर एक टैंक है, चार्ज q है, मास m naught है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है. कैन आई से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा QE? अरे लगेगा कि नहीं मान? Yes, sir. अब क्या हो रहा है? रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली. रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली. Can I say at any instant, can I say this guy, this tank acquires a velocity v? तो इसका जो रिलेटिव स्पीड रहेगा, ये बारिश का जो रिलेटिव स्पीड रहेगा वो VR ये डायरेक्शन में होगा. अरे होगा कि नहीं होगा? हेलो, नहीं है ना? नीचे तो होगा मगर नीचे का कोई मतलब नहीं है. वर्टिकली तो डाउनवर्ड जा रहा है, बट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द कार्ट इस पीछे. थ्रस्ट फोर्स कैसे लगने वाला? थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या है? VR बार प्लस माइनस dm by dt बराबर क्या? ये फॉर्मूला. मेरी बात सुनो, मजा आएगा, मजा आएगा. थ्रस्ट फोर्स को वेक्टर पकड़ते हैं. VR कौन सा डायरेक्शन में? पीछे के डायरेक्शन में, तो माइनस VR लिखूं, चलेगा क्या? अच्छा, dm by dt बारिश की बूंदे टैंक में भर रही है कि कम हो रही है? अरे dm by dt मतलब माइनस साइन के डायरेक्शन में, मतलब ये उल्टे डायरेक्शन में, मतलब ये ऐसे डायरेक्शन में. थ्रस्ट फोर्स, तो नेट फोर्स कितना बना टैंक पे एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम? वही मान. QE माइनस थ्रस्ट फोर्स. सही है, समझा क्या? समझ में आ गया क्या? ये कैलकुलेट करना बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि ये लगाते कैसे है इक्वेशन. तो FR डैश VR डैश प्लस माइनस dm by dt. हेलो, So could you explain it again? यस सर, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. लिसन, फिर से एक बार इसको रब कर देते हैं पूरा, ठीक है? ये बेटा ये टैंक है, मास कितना है इसका? कैन आई से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये टाइम 0 है. तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, कैन आई से इधर आ गया, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? इस तरफ. हेलो, Yes, sir. गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. And rain is falling. Can I say this guy has acquired some velocity v? Where will be the raindrops का relative velocity with respect to the cart? यार ये बारिश का बूंद है, रिलेटिव वेलोसिटी मांगता है तो क्या करने का? इस वेलोसिटी को उल्टा करके उसको दे दो, इसको रोक दो ना कार्ट को, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Which will become equal to v. Yes or no? Yes, sir. अब थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला लगाओ. थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या है? VR डैश कौन से डायरेक्शन में? पीछे के डायरेक्शन में, प्लस dm by dt बिकॉज बारिश की बूंदे अंदर आ रही है. कैन आई से द डायरेक्शन इज माइनस, मतलब उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है थ्रस्ट फोर्स. डिड यू अंडरस्टैंड? तो थ्रस्ट फोर्स ऐसे लगने वाला है इसके ऊपर. अरे बोलो मैन. Yes, sir. बस, तो नेट फोर्स कितना बना अभी इसके ऊपर? QE minus M. माइनस थ्रस्ट फोर्स. कुछ डाउट है क्या इसमें? No, sir. गौतम, कुछ डाउट है क्या? So can we get mass as a function of time and हाँ then वो say कर रहा हूँ मैं, acceleration is QE by मास एज अ रिलेशन ऑफ टाइम, आई एम डूइंग दैट ओनली. इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट अभी कर रहा हूँ मैं. थ्रस्ट फोर्स को उधर लिखना पड़ेगा ना, mn into v डैश, वो लिखना पड़ेगा ना आपको, बिकॉज मास इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम. यहाँ पर ft इज VR. व्हाट इज VR? VR इज v. dm by dt क्या है?
rate of change of mass. हेलो, Yes, sir. ओके, ये कैसे लिखेंगे हम लोग? रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग द कांस्टेंट रेट ऑफ n ड्रॉप्स पर सेकंड, ये क्या है? तो टाइम t में कितने गिरेगा? N into T. m into n ना, dm by dt क्या है? Mn. mn हुआ ना, और वो v से ऐड हो जाएगा ना फिर, तो नेट फोर्स क्या बनेगा? लो यार, बोलो ना, हेलो। Yes, sir. dm by dt into v था ना भाई, वेर इट, Yes, sir. n ड्रॉप्स पर, भाई n ड्रॉप्स एक का मास m है, तो n ड्रॉप्स का मास कितना हुआ? mn into v, बिकॉज v है, आ रहा है ना ft में, ये मिल गया। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द वेलोसिटी। यहां से तो एक्सेलरेशन मिलने वाला है मेरे को। कैन आई से एफ नेट को लिख सकता हूँ एम ए, बट दिस इज मास, इंस्टेंटेनियस मास एट एनी मास ऑफ टाइम टी लिख सकता हूँ ना, दिस इज एट एनी रैंडम टाइम टी, विल बिकम क्यू ई। सही है क्या? अब Yes, मुझे आप एक बात बताओ, एम टी कितना रहेगा? विल बी एम नॉट प्लस समथिंग, plus Mn. एक मिनट, पर सेकंड में कितना भर रहा है? एम एन भर रहा है, तो टाइम टी में कितना भरेगा? एम एन टी भरेगा। Mnt. ये समझा गया सब लोगों को? Yes, sir. दिस इज मास ऑफ द टैंक and this is water being filled in time t. भाई एक सेकंड में भर रहा है mn, तो टाइम t में भरेगा mnt, ये लिख सकते हो m नॉट प्लस mnt इंटू dv बाई dt, ये हो गया। अब इसको इधर ले लेते हैं, तो dv के साथ में कौन आ जाएगा? qe माइनस mnv, और dt के साथ में कौन आएगा? m नॉट प्लस mnt। ये सही है क्या? इसको इंटीग्रेट करो फ्रॉम 0 टू v, और इसको इंटीग्रेट करो फ्रॉम 0 टू t, चलो शुरू हो जाओ। दोनों जगह ln आने वाला है ना, और फिर एल का एंटी लॉग लेके आंसर आपको बी के टर्म्स में मिल जाएगा। देखो ना, दोनों जगह एम एन आएगा और डिनोमिनेटर में, और वो उड़ जाएगा। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये मिलेगा क्यू ई माइनस अपॉन क्यू ई माइनस एम एन वी, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन आने वाला है, और यहाँ पर आएगा एम नॉट प्लस एम एन टी टाइम 0 अपॉन एम नॉट। ये सही है क्या? इसे कुछ आएगा क्या? बिकॉज ये साइड पे माइनस आने वाला है ना, वो माइनस एम एन वी की जगह पे डेरिवेटिव जब लेंगे तो, और ये साइड पे नहीं आएगा, तो लॉग के कारण वो एक जगह रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक जगह नहीं होगा। हेलो, तो यहाँ से v का वैल्यू आपको दिखाई देगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। हेलो, इतना तो कर सकते हैं, यस और नो, तो बेसिक मेथड तो मैंने सिखा दिया। यस, टेल मी। So would it be correct to say that force is always QE and mass at a given time t is m naught plus mnt? So we do F upon m and we get acceleration as a function of time, and then you integrate it.
So will that be correct? एक मिनट फिर से बोलो, क्या बोला आपने? F is equal to QE is constant. QE Mass is is constant. m naught plus mnt. हम्म So acceleration as a function of time will be QE upon m naught plus mnt. थ्रस्ट फोर्स आप निग्लेक्ट कर रहे हो. हेलो, थ्रस्ट फोर्स तो आ रहा है ना, एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ v ना. ये सही है क्या? हेलो, थ्रस्ट फोर्स आप ले ही नहीं रहे हो. मतलब आप मेरी बात सुनो, आप सोच रहे हो कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में kx है ही नहीं, आप बोल रहे हो कि QE लग रहा है इधर kx नहीं है. ये सही रहेगा क्या? अरे मेरा बच्चा, ये तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह तो है. ये क्यों दिया? तो QE तो लगा ना, तो kx तो आ रहा है ना यहाँ से. Yes sir, yes sir. समझा क्या? क्या kx Yes तो sir. आएगा ही ना पिक्चर के अंदर. मतलब ये kx वाला ही है सम, खाली वो बारिश की जगह पे वो qx की kx की जगह पे बारिश डाल दिया उसने. ओके, ठीक है. फाइन, चलो आगे बढ़ेंगे. तो अच्छे अच्छे समझ यार, और इतना टाइम नहीं है अभी, बस हो गया. फेस टू फेस इतना पूल नहीं कर सकते, तो आप लोग करना बैठ के, बहुत अच्छे वाले समझो. मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. बहुत अच्छा समझिए क्वेश्चन नंबर 11, एंड देन वील डू क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19 सीधा. तो 18 19 देखते हैं, 3 सम करना है, ठीक है. अभी जितना टाइम रहेगा उसमें उससे का. A non-conducting ring of mass and radius are as charged as shown in the figure. The charge density, that is charge per unit length, is lambda, is placed on a rough non-conducting horizontal plane. ठीक है, non-conducting horizontal plane पे रखा है इसको. At time 0, the uniform electric field E naught x, E naught I cap is switched on x axis में, and the ring starts rolling without sliding. Rolling without sliding, ठीक है. Determine the friction force acting on the ring when it starts moving. अच्छा ठीक है भाई, ठीक है. मेरे को बात बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस टुकड़े में ऐसे फोर्स लगेगा, और इस टुकड़े के कारण ऐसे फोर्स लगा. जो टॉर्क तो लगा ना, इसने घुमा दिया उसको ऐसे, और ये पॉइंट अगर पीछे जा रहा है तो कहना इसे फ्रिक्शन जो है वो आगे आएगा. सपोज मैंने ऐसे पकड़ लिया, बोलो, एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग के कॉन्सेप्ट में आएगा. वो याद है, एक इंसान, वो एक बच्चा ऐसे ऐसे स्लाइड करके वो रिंग को घुमाते है ऊपर. गाँव में ऐसे करते हैं ना वो लोग, है वही Yes. चीज है ना, वही कॉन्सेप्ट है, वही वही कॉन्सेप्ट तो है. मगर यहाँ पे फोर्स डिफाइंड नहीं है. उधर को बच्चे के केस में क्या था, फॉर्मूला में वो सर्कल था और फोर्स डिफाइंड होता था. एफ याद है, एफ टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाते हैं, एफ माइनस एफ इज एम ए करते हैं, फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं. बराबर है क्या? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, वही चीज तो लगाते. ए इज आर अल्फा. यहां पर मेरे को ढूंढना पड़ेगा टॉर्क कितना लग रहा है, एफ कितना लग रहा है सबसे पहले, एफ. अच्छा, एफ को अगर मैं बोलूं एक छोटा टुकड़ा पकड़ना है, छोटा टुकड़ा अगर मैं पकड़ू, तो कहना इसे छोटे टुकड़े का कितना रहेगा वैल्यू, आर डी थीटा, गो टू थीटा एंड टेक डी थीटा. सही है क्या? ये सही है. एक मिनट में इसको सबको रब कर देता हूँ, या मैं कह सकता हूँ ऐसे.
तो इसका वैल्यू कितना रहेगा, वैसे ही इसका वैल्यू भी कितना रहेगा। सही है क्या, यानी कि इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगने वाले और इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगे और इन दोनों के कारण कपल बनने वाला है। याद है पुराना सम जिधर मैं अटक गया था 2 हफ्ते पहले, अरे यार उसको डाइपोल मेथड से सॉल्व किए थे ना हम लोग ने लास्ट टाइम, Yes, sir. वही कॉन्सेप्ट तो लिया है मैंने। गेटिंग इट, मैं वही वही चीज मैंने यहाँ पर पकड़ा है कि भाई एक डाइपोल है, उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो घूम जाएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. एक डाइपोल लिया हम लोगों ने और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। गेटिंग इट? अच्छा, व्हाट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड? P sin थीटा। P sin theta. क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ फ्रॉम 0 to π/2? ये भी कर सकते हैं डायरेक्टली डाइपोल का कॉन्सेप्ट पकड़ के। अरे बोलो ना यार तुम लोग हैं, Yes, sir. ये भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा टॉर्क का डायरेक्टली P sin थीटा। एंड मैं यहाँ पर F से कर दो, कहना से जो ये छोटा फोर्स लगा है वो छोटा फोर्स क्या रहेगा, Q। इस वाले का Q कितना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू इट्स लेंथ इनटू E Yes, sir. नॉट। सही है क्या? ये DF लगेगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दैट टुकड़ा इनटू E नॉट। सही है क्या भाई? हेलो, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, कोई बता सकता है ये टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा नीचे 2r साइन थीटा। अरे भाई आर साइन थीटा होएगा कि नहीं? Yes, sir. ये तो कितना हो गया टॉर्क, df इंटू Or sin 2r साइन थीटा। तो टॉर्क क्या बना, क्या बना यार, लैम्डा आर स्क्वायर 2, लैम्डा आर स्क्वायर 2 not sin theta d theta. ई नॉट साइन थीटा डी थीटा। ये डी टाउ बना। अच्छा क्या मेरा टॉर्क वही मैच कर रहा है क्या, देखो जरा टॉर्क क्या था, पी साइन थीटा था। तुम लोग सोचो ना यार, ये क्या था, क्यू इंटू 2l, 2l इज द डिस्टेंस बिटवीन देम इंटू ई इंटू साइन थीटा। देखते हैं क्या हो गया, क्यू इंटू 2l, 2l की जगह डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, 2r है क्या, 2r है ना, Yes, sir. ई साइन थीटा। ये मिलेगा क्या, क्यू इंटू 2r ई साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा के बीच में एंगल कितना है, नहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मिनट एक मिनट, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पी ऐसे है ना, और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो थीटा कितना होएगा, हाँ हाँ हाँ, 180 अगर मैंने minus. ये थीटा पकड़ा है, ये पी है ना, कितना होएगा ये 180 माइनस थीटा, थीटा पकड़ा है, ये कितना हो गया, ये साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन Sin थीटा। theta. यहाँ पे टॉर्क मैच क्यों नहीं कर रहा था, So you have to write Q as R lambda R d theta. लैम्डा आर, हाँ वो तो ठीक है, दैट इज दिस मच, ये तो ठीक है, लैम्डा आर स्क्वायर 2, हाँ तो आ तो गया, आ गया, फिर उसको इंटीग्रेट कर लो, करेक्ट है ना, Yes, sir. उसको इंटीग्रेट करो फ्रॉम 0 टू कहाँ से कहाँ तक, Pi/2. π/2 तक। तो इसको इंटीग्रेट किया मैंने, डाइपोल का मेथड देखो काम लगा ना, कुछ ना कुछ सोचने पर काम आ ही जाएगा। तो ये क्या हो गया,
0 to π/2 अगर मैं इंटीग्रेट करूँ 0 से लेकर टाउ तक, तो नेट टाउ मिला। टाउ को किससे इक्वेट करेंगे बेटा? R टाउ इज I अल्फा इज इक्वल टू F डॉट R। हेलो, टॉर्क मिलेगा ना आपको? यू करेंगे टॉर्क कितना मिलेगा, चलो बोलो कितना होता है ये टॉर्क? 2 लैम्डा r स्क्वायर E नॉट साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, 2 बराबर क्या? तो 2 हो जाएगा। नहीं, कॉस 2 कैसे आएगा 1 भाई? 1 वही ये ये हो गया 2 लैम्डा r स्क्वायर, ये मिला। और ये कैसे घुमाने वाला है, सिस्टम को ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, बिकॉज एफ ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, ये ऐसे घुमाएगा ना भाई। क्लियर है? yes sir. Okay. Now, can I say since it is rolling, ACM is R alpha? ACM is बोलो 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 यार बोलो। Yes sir. अच्छा, एफ नेट कौन है? खाली एक ही तो एफ है, बाकी Friction. नेट फोर्स डाइपोल के ऊपर तो जीरो होता है। टॉर्क ही लग रहा है ना, नेट फोर्स थोड़ी लग रहा है। तो यहाँ से उठा लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग है mr स्क्वायर। बोलो। So don't we have to add torque of friction? हाँ, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन भी तो आएगा। कितना आता है? ये ऐसे Plus घुमा रहा है वो, टॉर्क ऐसे नहीं, माइनस एफ आर। अरे भाई ये माइनस है, कैसे घुमाएगा ना ये, प्लस एफ आर आएगा। अब बहुत सेंटर लिया ना आपने, ये तो ऐसे घुमाया, ये भी ऐसे घुमाया, प्लस एफ आर आ जाएगा, प्लस एफ आर आएगा, माइनस एफ आर आएगा। ठीक, हाँ। गलती हो गई यार, क्यों गलती हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? एक काम करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पकड़ लेते हैं। हेलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली इधर है। हेलो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पकड़ लेते हैं, तो ये ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, तो फ्रिक्शन इधर आएगा ना बेटा। या तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फ्रिक्शन नेगेटिव आ जाएगा अगर आपको लेना है प्लस करके। हेलो, yes sir. जैसे किया वैसे करना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रिक्शन इधर ले लेते हैं, फ्रिक्शन इनटू यहाँ से आपको फ्रिक्शन का वैल्यू मिल जाएगा। गेटिंग इट और नॉट? हेलो, Yes sir. ये है, this is how you do it. You can consider the concept of dipole also and do it also, and you can just apply ACM is equal to R alpha what we had done in our rotational dynamics। ठीक है ना? हेलो, बेसिक चीजें सिर्फ बताना है यार, एक एक चैप्टर के साथ में लिंक हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या? एक एक चैप्टर अलग 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 अलग, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, डाइपोल का कॉन्सेप्ट है, रोटेशनल मोशन है, इसके साथ में लिंक हो रहा है। ठीक, अब हम लोग है ना एक सम की तरफ आते हैं, 16 सम, which I'll just brief you with this thing, and ये भी अच्छा वाला सम है, 15 वाला, देख लेना। डाइपोल रखा है रिंग के उसके ऊपर एक्सिस पे, तो एक को खींचेगा दूसरे को भगाएगा ना। अरे माइनस और प्लस चार्ज है ना भाई, तो रिंग है, एक को खींचेगा दूसरे को दूर भगाएगा, नेट फोर्स क्या लगेगा, विल बी F1 माइनस F2। कुछ समझा क्या क्या बोल रहा हूँ मैं यार? हेलो, Yes sir. हाँ, तो ये ध्यान रखो यार, ये सब अच्छे समझो। 16 पे आते हैं, ये ग्रेविटेशन के साथ में कंबाइन किया है।
A point charge minus q revolves around a fixed charge q in an elliptical orbit. बराबर क्या? The minimum and the maximum distances of q and r are r1 and r2, that is apogee and perigee दिया हुआ है. The mass of the revolving particle is m. Q is greater than q, assuming no gravitational effect. Find the velocity of q at a position when it is at a distance of r1 and r2 at a distance of from q. तो q जो है वो तो इधर है, फोकस पे रहेगा. सही है क्या? मिनिमम डिस्टेंस क्या है? r1 है. मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है? r2 है. क्लियर है? Yes, sir. इसका वेलोसिटी इधर पकड़ लो v2, इसका वेलोसिटी इधर पकड़ लो v1. जब भी ऐसे टाइप के सम होता है, ग्रेविटेशन के सम में हम लोग दो कंजर्वेशन लगाते हैं. कौन सा कंजर्वेशन लगाने का है यहाँ पे? एनर्जी एंड मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम. सही है क्या? एनर्जी क्या रहेगा? चलो बोलो यार, इधर ए और बी पे बोलो, फोरली बोल दो फटाफट. एनर्जी एट ए क्या है? Q by R1 ओके, एंड plus half हाफ M square. v स्क्वायर. हाँ, और दूसरा r2 पे क्या रहेगा? k क्यू बाय r2 एंड हाफ एम v2 स्क्वायर. ये एक इक्वेशन मिल गया मेरे को. बराबर क्या? दूसरा वाला क्या है? mvr sin थीटा इज कांस्टेंट. तो कैन आई से v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2 बिकॉज़ m तो सेम है. अरे मैन, हेलो. Yes, sir. बस हो गया, खत्म हो गया. सॉल्व करो उन दोनों को, सॉल्व हो जाएगा. गेटिंग इट और नॉट? ग्रेविटेशन का सेम कॉन्सेप्ट. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. कोई इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है. सो टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो कांस्टेंट. लीनियर मोमेंटम कब लगता है? जब कोलिजन होता है. लीनियर मोमेंटम नहीं लगाने का इधर. लीनियर मोमेंटम तब लगेगा जब कोलिजन होगा, टकराव होगा. बराबर है ना? Yes, sir. किसी को पहले दो बुक के काम था, पूरा दो बुक का, पहले दो बुक का काम है. बाकी ये सेम लॉज आप बार बार वही एप्लीकेशन कर रहे हो. द टूल्स आर द सेम. द टूल्स जो है वो पहले के ही टूल्स है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 पर आता है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ अभी वो नहीं है. 18 पर आते हैं. 18 वाला क्या बोल रहा है? A thin insulating wire is stretched along the diameter of an insulating circular loop of radius r. A small bead of mass m and charge minus q is threaded onto the wire. Two small identical charges are tied to the hoop at opposite points. So दिख रहा है plus q and plus q दिख रहा है आपको. So that the diameters passing through them is perpendicular to the thread. बीच में thread है. ये thread बीच में. और इधर एक बीड हमने बांध दिया है इसको. ये बीड है. ठीक है. The bead is released from the point at a distance x naught from the center of the hoop. The x naught is very less than r. What is the resultant force acting on the charged bead? Okay, मजा आने वाला है. देखो मेरी बात सुनो. तो कैन आई से ये एक फोर्स लगेगा ऐसे, वैसे इधर भी एक फोर्स लगेगा. ये थीटा. कैन आई से एफ साइन थीटा उड़ा देगा? अरे भाई हेलो. Yes, sir. तो एफ नेट क्या बना? टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस. 2f cos थीटा. एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में. वाई एक्सिस तो उड़ा दिया ना. अभी इतना तो करना आना चाहिए ना भाई. एफ क्या है? एफ का वैल्यू क्या है? के बड़ो क्यू छोटो क्यू बाय क्या? आर स्क्वायर प्लस X naught square. एक्स नॉट स्क्वायर. ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर चला गया. बराबर क्या? Yes, sir. cos थीटा. cos थीटा क्या है? कैन एस एच एम वाला कॉन्सेप्ट है. एफ इज इक्वल टू के एक्स वाला. अरे के वो है ना अंदर वाला. हेलो, Yes, sir. ये तो मिल गया.
अच्छा k एक बार मिल गया तो k is m ओमेगा स्क्वायर इक्वेट करके हम लोग सीधा ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा से टाइम पीरियड मिल जाएगा, यस और नो? डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली द मोशन ऑफ द बीड आफ्टर इट इज रिलीज्ड, ऐसे चम बराबर क्या? Yes, sir. Use assumption that x by r is very छोटा. Equation of motion and find the displacement of the. अच्छा यहाँ पे SHM का कंडीशन is that x by r should be very smaller than 1, because याद है सिंपल पेंडुलम में भी हमने किया था कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए छोटा होना चाहिए ना, Yes, sir. तो ये तो साइन थीटा tan थीटा के बराबर बनेगा, याद है x by l. वही कंडीशन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी x नॉट आ रहा है, यहाँ पर भी x नॉट आ रहा है, यस और नो? Yes, sir. ये तो कंडीशन नहीं बनेगा, x नॉट बाय r शुड बी वेरी मच छोटा, x by r should be very much small. Then only that binomial theorem second and third term will be eliminated ना. तो ही तो f is kx के मैच करेगा वो. हेलो, क्या बोल रहा हूँ Yes, मैं? sir. वरना ये इक्वेशन सिर्फ एक पीरियोडिक मोशन है. बराबर है क्या? SHM बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बराबर क्या? Yes, sir. Use the assumption of x by r very smaller than 1, approximate equation of motion, final displacement and the velocity. ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहले हम लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन में इसका ओमेगा या टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा. अच्छा, उसको करने से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को x by r is very smaller, तो ये f का जो इक्वेशन लिखूंगा मैं लिख सकता हूँ 2k q x नॉट. इसको ऊपर वाले को तो सेम रखता हूँ, नीचे से क्या बाहर निकाल दूं मैं? R cube. हाँ, r क्यूब अगर मैं बाहर निकालूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस x नॉट बाय r, R the whole. r होल स्क्वायर रेज टू 3/2. बराबर है क्या? Yes, sir. अच्छा, अभी इसके दो टर्म्स लिखे जाएंगे तो कैसे लिखा जाएगा? ऐसा लिखा जाएगा बेटा, 1 प्लस 3/2 ये लिखा जाएगा क्या? बट कैन आई से x नॉट बाय r इज वेरी स्मॉलर देन 1 ना, निग्लेक्ट हो गया. f क्या मिला? 2k बाय r क्यूब इंटू x नॉट ना. हेलो, या एनी रैंडम x, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, यस और नो? Yes, sir. तो ये क्या मिला मेरे को? k मिला, k इज m ओमेगा स्क्वायर. हेलो, तो ओमेगा इज रूट k बाय m ना. ये मिला क्या? मिल गया क्या? Yes, sir. ओमेगा से टाइम भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो मिल जाएगा. आई वांट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. कैन आई से चालू हो रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से? अरे मीन तो ये है ना भाई, तो x विल बी A a cos. cos ओमेगा t में a की जगह x नॉट लिख सकता हूं मैं, और ओमेगा मालूम है मेरे को. अरे ओमेगा इज दिस ना यार. हेलो, Yes, sir. जैसे ओमेगा रूट k बाय m था अभी इधर, ठीक है. एंड वेलोसिटी क्या है? इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? Minus x naught sin omega t. बराबर क्या? Yes, sir. एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं. एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा ऐसे अगर और एक बार डेरिवेटिव निकालना तो ये भी ठीक है. When will the velocity of the bead become zero for the first time?
देखो एक एक्सट्रीम से छोड़ा है, एक एक्सट्रीम से छोड़ा, दूसरे एक्सट्रीम पे जाके जीरो रहेगा, तो t/4 प्लस t/4 t/2। टी कहां से मिलेगा, ओमेगा मालूम है, टी मिल जाएगा, और t/2 कर दो। अरे यार बोलो कुणाल, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इट इज Yes, sir. इट इज सेम ओनली, उन्होंने खाली वो जो ब्लैंकेट है ना ऊपर इलेक्ट्रोस्टैट्स का डाल दिया, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सब सेम है, खाली k q1 q2 बाय r स्क्वायर करना है आपको। उधर स्प्रिंग हुआ करता था, इधर स्प्रिंग नहीं है, इधर इलेक्ट्रोस्टैट्स है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, गॉट इट सर? Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन। Okay, listen. A solid sphere of radius r and charge distribution rho is equal to k r a with a total charge of q coulombs. K and a are constant and r is the distance from the center. If the electric field at a distance r is equal to r/2 is 1/8 times of that of r, find the value of a. Okay. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की बात कर रहा है वो? पहले बात कर रहा है अंदर की, और एक बात कर रहा है सरफेस की, बराबर है? अच्छा, और कह रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, उसका जो रो है ना, दैट इज k into r a, तो q नेट कितना रहेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ r? Integration of rho d. रो क्या है? dv। ओके, वॉल्यूम कितना रहेगा? 4 pi r square dr. हाँ, एक टुकड़ा लेके 4 पाई r स्क्वायर दिया, ये क्यों नॉट मिला, क्यों नेट मिला, बराबर क्या? हेलो, Yes, अब sir. इसको रहने दो इसको। कैन आई से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना रहेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ r? बराबर क्या? सही है क्या? Yes, sir. k q इनसाइड बाय r स्क्वायर, या दूसरा वाला क्या, k q r बाय r क्यूब, वो तो अंदर, वो दैट q इज टोटल चार्ज। कुछ समझा गया? Yes, sir. अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट है, अगर मेरी बात सुनो। अच्छा, मैं अगर पूरा चार्ज फाइंड करूं, पूरा चार्ज q नेट फ्रॉम 0 to r, तो कैन आई से दिस विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to r? क्लियर है क्या? और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? बोलो, ये मानते हो क्या? हेलो, अरे भाई व्हाट हैपेंड? So by r सही है ना? square है. आर स्क्वायर, हाँ आर स्क्वायर, ठीक है, वो सब R square। ठीक है, Yes, sir. अभी क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस इज 1/8 टाइम्स ऑफ दिस, मतलब ये जो है, ये इसका 1/8 है ना? अरे भाई टेल मी मैन, Yes, sir. सही है? कैन आई से के वैसे ही उड़ जाएगा? क्यूनेट इसका क्या है?
k 4 pi r square into r a dr अपॉन r square। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे भाई बोलो मैन। इज 1/8 टाइम्स क्या होता है k 4 pi r square हेलो क्लियर है? अच्छा ये r कितना है? r/2। r/2 है तो इसको r/2 लिख सकता हूँ मैं और ये r/2 लिखा जाएगा मतलब ये r²/4 हो गया ना। अरे बोलते नहीं हो यार तुम लोग तो कुछ भी। Yes, sir. अच्छा अब क्या करेंगे बोलो? अभी k 4 pi तो वैसे ही उड़ने वाला है। ये r² उड़ा दो। सही है क्या? Yes, sir. अच्छा ये 4 और 8 ये 4 ऊपर जाएगा ना। ये 32 हो गया क्या? Yes, sir. इतना मैंने कर दिया। अब क्या करने का? Integrate. इंटीग्रेट। तो ये r2 + a हो गया। Yes, sir. r⁻² + a और यहाँ पे भी r⁻² + a। यहाँ पे इंटीग्रेट मारना है फ्रॉम 0 टू r/2 है। यहाँ पे इंटीग्रेट चलो करो इतना तो करो और फिर आंसर मिल जाएगा ना आपको। सामने ही है a का वैल्यू मिल जाएगा आपको। Two. कितना आता है? 2. 2। यस a का वैल्यू 2 है। सही। So we can use Gauss theorem also, right? हाँ यू कैन यूज गॉस थ्योरम आल्सो। वही है ना e बार डॉट क्या था वो e बार डॉट ds इज इक्वल टू q enclosed by epsilon नॉट। सही है ना? Yes. वही है वही है। आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो k q r/r³ फॉर इनसाइड q will become q net from 0 to r ना। हेलो ये कर सकते हो क्या? ये So, but चलेगा that क्या? is only for uniform, right? नहीं नहीं ये q इंटीग्रेशन से आएगा ना। हेलो ये q इज द q नेट क्या बोलते हो? नहीं वो यूनिफॉर्म के लिए बैठ जाएगा। यस बिकॉज दैट q विल डिफर। यस बराबर करेक्ट बिकॉज q विल चेंज ना कंटिन्यूअसली। ओके ठीक। आई थिंक सो इट इज डन ओनली। और कोई भी सम हमको देखना है तो तो 4 पाया उसमें लिया। ठीक we have done majority of the sums is done only। Majority of the sums we have done and next time we can start with कैपेसिटर्स। ठीक है कैपेसिटर्स में
करेंगे कैपेसिटर जनरली इजी है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी ओनली किरचॉफ्स लॉ और थेवेनिन्स थ्योरम और सीआर सर्किट ग्रोथ ऑफ करंट एंड डीके ऑफ करंट मालूम है ना वो सीआर सर्किट वाला Yes, sir. तो वो चीज आ जाएगी आप लोग को फिर ईएमआई करेंगे एसी है ये बुक एक बार खत्म हो गया तो टेंशन खत्म हो जाएगा अपना ठीक है चलो थैंक यू मिलते हैं Bye, हम sir. लोग Thank you. सीधा कहाँ मिलेंगे मालूम है वेडनेसडे को वेडनेसडे है ना अभी तो भाई वीडियो देख लेना वेव्स का वीडियो देखा है क्या शुरू किया ना Yes, sir. Yes, sir. देख लो यार प्लीज फटाफट एकदम इंटरेस्टिंग है वो कुछ भी नहीं है खाली देखते जाना है ठीक है चलो थैंक यू Yes, sir. ठीक Thank है you. बाय Bye, sir.